जी बिल्कुल सर, मैं मौजूद हूँ गोजरा के एक लावारिस और यतीम मोहल्ला में। ये है मोहल्ला न्यू प्लाट। ये ऐसा मोहल्ला है कि यहाँ की जो बहुत गुंजान आबादी है इस मोहल्ले की, छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे जो मसाइल हैं, शहर के मसाइल, वो ये सब मेरे सामने दिखाएं कैमरामैन। ये स्कूल है, ये स्कूल है। अगर स्कूल के सामने ही कि अब कैमरामैन मेरे जो आपको सूरत हाल दिखाएं, ये सूरत हाल है नालियों की। नाली के साथ ही जो है वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पानी उबल के भी बाहर जाता है। इससे पीछे देखें, अब ये पीछे जो एक खाली प्लाट था, खाली प्लाट को जो वो कुछ कूड़े का ढेर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे जो है बल्दिया वालों को 12 दफ़ा जो है वो शिकायत की जाती है। बल्दिया वाले आते हैं, इसको यहीं पे जो है वो इसके ऊपर कड़ा मार के इसको प्रेस करके चले जाते हैं। अब जो है मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, साथ ही जो है वो मच्छरों की भी भरमार जो है वो शहर में शुरू हो गई है। यहाँ मक्खियाँ भी बिन बनाती हैं सारा दिन और मच्छर भी बिन बनाते हैं। ये जो स्कूल है, स्कूल में हमारे इधर जो है मुस्तकबिल के मेमार जो है, हमारी जो बच्चियाँ स्कूल में पढ़ती हैं, बच्चियों का ये स्कूल है यहाँ पे। और ये 2 शिफ्टों में स्कूल है। एक तो अपना दोपहर टाइम तक जो शिफ्ट लगती है, एक शाम के टाइम तो के जो अपना इंसाफ आफ्टरनून स्कूल शुरू किए थे इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में, उसकी भी जहाँ पे क्लासेस लगती हैं। बच्चे सुबह भी आते हैं, शाम भी आते हैं। लेकिन ये इस गंदगी की वजह से, इस ताफुन की वजह से, इस मच्छर की वजह से, इन मक्खियों की वजह से ये बच्चे भी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। यहाँ पे अब जो है ना वो हुकूमत जो है वो नई भी पंजाब में माशाल्लाह आ गई है। मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि इस शहर पे खुसूसी तवज्जो दें, और मरियम नवाज़ साहिबा का तवज्जो देना है। लेकिन जो मेन बड़ा मसला है वो यहाँ की जो जिम्मेदारी है वो बल्दिया गोजरा की है, वो असिस्टेंट कमिश्नर की है। और इस वक्त जो यहाँ पे 3 मुंतखब नुमाइंदे हुए हैं PTI के, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने शहर की जो है सफाई और सुथराई के पे जो है ना वो तवज्जो दें। और इसी तरह के दिखाएंगे, अब ये मेरे कैमरे पीछे पे दिखाएंगे, ज़रा कैमरामैन जो की तरह कैमरा घुमाएं, आगे तक जाए सारी जो है वो नालियाँ उबली पड़ी हैं। अब ये यहाँ इस गंदगी से बीमारियाँ नहीं फैलेंगी तो और क्या फैलेगा। अगर यहाँ से कोई जो है वो लोग जो है यहाँ पे कोई लावारिस, को शायद आप लोगों ने समझे हुए हैं कि भाई इस जो मोहल्ला, ये मोहल्ले का ये वही मैंने कहा कि ये एक यतीम मोहल्ला है कि जिनको बिल्कुल लावारिस, क्योंकि ये जो गंद है ये गंद काफ़ी साल से है, कोई इसके ऊपर जो है ना वो कार्रवाई नहीं होती। आते हैं, सिर्फ वो एक कागजी कार्रवाई होती है और यहाँ से जो है ना वो चले जाते हैं। ये मैं इस वक्त तो यहाँ पे क्योंकि स्कूल में छुट्टी होगी, स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, इस गली मोहल्ले के बच्चे मौजूद हैं और शहरी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्योंकि ये जो 20 लैंड का मोहल्ला है, न्यू प्लाट का मोहल्ला है, ये शहरी जो है वो बहुत ही मजबूर हैं, बहुत लाचार हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस गंदगी के बारे में क्या कहते हैं। तो कितने स्कूलों बाहर निकल देना तो बहुत बड़ी होती है, ऐसी बीमार है तो लिहाजा सफाई करा दो। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ सफाई नहीं हो रही, इसकी वजह से यहाँ हवेली के अंदर भी गंद है, यहाँ स्कूल के बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ सफाई कराई जाए। अजरी तुम रूढ़ी दिखाई इन्होंने साफ कराव ना, सामने स्कूल है, न्याणे बीमार होते हैं, अद्धे तो न्याणे उद्दे छुट्टी करके चल गए बीमारी की वजह से, साफ करा दो। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜਗੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੰਨੇ ਆ, ਕਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਵਾ, ਬੋਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਿਨ ਸਾਡੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਡਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ, ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਠਹਿ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਗੰਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲੰਘਦਾ 20 ਲੈਣ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ कि अपना जो साथ जहाँ स्कूल ख़त्म होता है, साथ ही देखा जाए तो इसी रोड के ऊपर जो है जो नालियों का गंदा पानी खड़ा हुआ है। नालियाँ जो है उबली हुई हैं, ट्रैफिक की भी दुश्वारी है। और यही पानी अगर चंद दिन यहाँ पे खड़ा होगा तो ये जो है रोड टूट जाएगा
और फिर पता नहीं कब जाके बनेगा, क्योंकि अब जो गोजरा में हुकूमत आई है वो पीटीआई की आई है, पीटीआई पंजाब में भी और मरकज़ में भी जो है वो बैठ रही है अपनी जनाब वाली अपोजिशन पे। तो ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन के किसी भी लीडर को जो है वो ग्रांट नहीं देती। तो उनकी कोशिश होती है कि जो जिस शहर में उनके अपने नुमाइंदे जिस शहर से मुंतखब होके हैं, जिस हल्के से उनके अपने नुमाइंदे मुंतखब होके आए हैं, उनको ग्रांट दी जाए। ये अगर नालियों की सूरत हाल देखिए दिखाएंगे, ये नालियों के बाहर नाली बंद पर ये बाहर जो अपना जो है वो गंद है सारा, ये उठाना किसने है? ये जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं ये बल्दिया की हैं। बल्दिया गोजरा, तहसील गोजरा जो है, तहसील गोजरा पंजाब की उन 14 तहसीलों में से एक तहसील है कि जिसको लोकल गवर्नमेंट की तरफ से इस बात की इजाज़त है कि वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए जो है वो फंड्स जमा करे। तो लिहाजा गोजरा में जो है वो टूल टैक्स की शक्ल में, रक्षा स्टैंड की शक्ल में, सब्ज़ी मंडी के मुख्तलिफ 14 से 15 वो चीज़ें हैं कि जिनके जो इन्होंने ठेके दिए, इनको जो वो डेली की भी इनकम आ रही है, मंथली की भी इनकम आ रही है, सालाना इनकम आ रही है। रक्षा पर्चियों से जो है वो 20-20, 30-30 रुपये लिए जाते हैं। तो शहर में रक्षों की भरमार है, तमाम रक्षों से डेली की हज़ारों रुपया जो है वो इनकम होती है। लेकिन वो इनकम जाती कहाँ है? और भाई वो जो इनकम है वो इनकम लगाएं, वो इसलिए ही आपको फंड जो है वो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है जमा करने के लिए, ताकि आप शहर पे लगाएं, शहर की खूबसूरती पे लगाएं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं जो इसी पीछे मस्जिद के नमाजी हैं, और मस्जिद में उनको जी जाने के लिए मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात जब यहाँ से गुजरते हैं गंदे पानी में से तो कपड़े ख़राब होते हैं। उनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं इत्थे मस्जिद है, मैं मस्जिद के बैक साइड से रहना वा, इतों की गुजरदा वा। नमाज जी पढ़ने वास्ते बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी परेशानी बनती है। यह देखो चार सवेरे देखो तुसी बच्चे जा रहे हैं, यह स्कूल के बकाया ये चीज़ है कि उन्होंने कपड़े खराब होंगे ने, मोटरसाइकिलों वाले, रक्शिया वाले, कारां वाले तेज़ी के नाल इतों लंघते हैं, बहुत ज़्यादा मसला बनता वा, बहुत परेशानी है। लिहाजा कि आला अहकाम वास्ते अपील आ कि यदा कुछ किया जाए। ये पहले भी इत्थे बहुत ज़्यादा इदा ही वीडियो बनाते हैं, तस्वीरां लेंदे ने, बयान लेंदे ने, उत्थे चले जाते हैं। इतों बकाया साडा तो कोई सहूलत नहीं, सानू तो कोई इतों फ़ायदा नहीं मिलता। कोई हर तरह का जिहड़ा वा कपड़े खराब होण डे ने, हर बंदा नमाजी परेशान है, स्कूल के बच्चे परेशान है, कोई मसराई मुसाफर जिहड़ा बहुत ज़्यादा परेशान है। जी शुक्रिया जी। बुजुर्ग शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था कि हर जहाँ पे मुसाफिर परेशान, स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान, हर बंदा परेशान है। तो अपना जो है वो म्यूनसिपल कमेटी को चाहिए कि खुदारा होश के नाखुन ले। ये मोहल्ला की यतीम मोहल्ला नहीं है, ये आपके शहर की हदूद में ही आता है। यहाँ से जो है आप हर मकान के ऊपर आप टैक्स लेते हैं, हर कोई अगर प्लाट बिकता है उस पर आप टैक्स लेते हैं, और वैसे भी हर तरह के जो टैक्स है यहाँ पे आप जो है वो इस शहर से ही जमा करते हैं। और ये है इसी मोहल्ले के जो है ना वो अंदर के मनाजर आप देखे जाएंगे कि पूरे शहर में जो है ना वो आप अक्सर जो मलका वाला चौक है जो और मशहूर चौक है, वहाँ पे आप लाउड स्पीकर में पड़े हुए आवाज़ सुनते हैं कि जामिया मस्जिद पंजतन पार्क जो है वो ज़ेरे तामीर है। ये मोहल्ला न्यू प्लाट में, ये पीछे मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये वो मस्जिद है जो कि ज़ेरे तामीर है। लेकिन और इस मसले के साथ ही की अब सूरत हाल आप देख लें कि ये प्लाट है, यहाँ इस प्लाट के अंदर जनाबे अली पूरा देखें कूड़े कट कट के शापरों के ढेर लगे हुए हैं, वो आगे जानवर बंधे हुए, यहाँ से बदबू और ताफुन जो है वो फैल रहा है। अब यहाँ से अब जब तेज़ हवा आती है, शापर उड़ते हैं तो वो मस्जिद के अंदर जाते हैं। अब इस चीज़ का मद्देनज़र रखते हैं कि अब इसको सोचे कि एक इंसान जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत कर रहा हो, वो नमाज पढ़ रहा हो, और उसके मुंह पे जाके हवा से उड़ के गंदा शापर लगे तो उसके जहन में क्या तसव्वुरात आएंगे, उसके नमाज के अंदर जो है वो उसका क्या ख्याल रहेगा, उसका ख्याल नमाज में रहेगा या किसी और तरफ जाएगा, या वो बल्दिया को भी जो वो नमाज पढ़ने के बाद जो है वो बल्दिया के हक़ में दुआ करेगा या बल्दिया के जो है वो कोई बद्दुआएं देगा। तो यहाँ भी अपना मस्जिद की इंतज़ामिया के एक यहाँ पे अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मोहल्ले के भी हैं, यहाँ के नवाजी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी जनाब, तकरीबन 1 साल हो गया है, 1 साल से यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया, 1 साल हो गया है यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया। आते हैं सफाई करके, उनका लोडर आता है नीचे करके ग्राउंड में पत्थर इकट्ठा करे जा रहे हैं, लेकिन यह कि सफाई नहीं होती। यहाँ से 1 साल से कूड़ा नहीं उठाया गया। इतना नाकस निज़ाम है बल्दिया का, इतना नाकस निज़ाम है कि आपको क्या बताएं।
जी, शहरी की भी आपने गुफ्तगू सुन लो, कहना कि 1 साल हो गया है, 1 साल में को जो आते हैं तो यहीं इन शापरों को जो है वो बिछा दिया जाता है, यहाँ से उठाया नहीं जाता। तो ये अब सूरत हाल है इस गोजरा के यतीम मोहल्ला की। तो नई आने वाली गवर्नमेंट और नए जो हमारे ओहदेदारान हैं यहाँ से गोजरे से मुंतखब हुए हैं, ये उनके लिए एक चैलेंज है कि वो क्या इस शहर की खिदमत करते हैं। और क्योंकि सबका ऐलान यही था कि हमने गोजरा से जो है ना वो अपने गोजरा को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाना है। तो क्लीन एंड ग्रीन सिटी ये गोजरा का जो गुंजान आबाद इलाका है तो उनको चाहिए कि यहाँ से बनाएं। और असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा और इनके साथ साथ जो चीफ म्यूनसिपल कमेटी गोजरा है उनको चाहिए कि इस मोहल्ले को जो है ना वो यतीमी के रोग से निकालें और जो है ना वो एक अच्छाई वाले इसके यहाँ का जो है वो माहौल पैदा करें। जी बहुत शुक्रिया।